एक ऐसा गांव जहां हर तरफ कोबरा है, फिर भी किसी को कोई नुकसान नहीं होता। हम अक्सर भारत की तुलना दूसरे देशों के साथ करके ये सोचते हैं कि काश हमारा देश भी उस देश की तरह एडवांस होता। यहाँ भी वो सभी चीजें होती जो डेवलप्ड कंट्रीज में होती हैं, जो कि बिल्कुल सही भी है दोस्तों। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब ग्लास आधा खाली हो तो आधे भरे पर फोकस करना चाहिए। आपको कभी भी कमी महसूस नहीं होगी। और इसीलिए आज हम आपको भारत की शान कही जाने वाली कुछ ऐसी अनोखी जगहों के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में सुनकर आप वाकई में दंग रह जाएंगे। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। हमारे पहले डेस्टिनेशन प्लेस तक जाने के लिए आपको महाराष्ट्र के मोदनिम्ब डिस्ट्रिक्ट के लिए ट्रेन पकड़नी पड़ेगी। और जब आप यहाँ पहुंच जाएंगे तो स्टेशन से 20 मिनट का टैक्सी सफर करके आप अपने डेस्टिनेशन प्लेस में पहुंच जाएंगे, जिसका नाम है शेतफल। इस गांव की कुल आबादी करीब 2500 है, जहां इस पूरे टाउन के इर्द गिर्द आपको जंगल देखने को मिल जाएगा। आप यहां पहुंचेंगे तो भारत के हर गांव की तरह यहां के लोग भी आपका स्वागत करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और अगर आपने किसी से जान पहचान बना ली तो आपको लोग अपने घर पर आने का न्योता भी देंगे, जहां वो आपकी आव भगत करेंगे। ऐसे में जब आप उनके घर जाएंगे तो अचानक से आपको एक कोबरा सांप दिख जाएगा, जिसे देखकर आपकी सांसें तेजी से चलने लगेंगी। लेकिन आप उस जगह पर मौजूद बाकी लोगों को देखेंगे तो वो सभी बिल्कुल शांत होंगे। शुरुआत में आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये बात आपको बहुत अच्छे से पता रहेगी कि कोबरा दुनिया के सबसे खतरनाक सांपों में से एक है, जिनका जहर आपको मौत के घाट उतारने में सक्षम है। साथ ही साथ ये अधिकतर थूक कर अपना जहर फेंकते हैं और अधिकतर ये अपने जहर को आंखों में थूक कर लोगों को अंधा बना देते हैं। वैसे हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि इनका निशाना 90% तक सटीक बैठता है। अब इतना कुछ जानने के बाद तो किसी की भी हालत कोबरा को देखकर खराब हो जाएगी, लेकिन आपको बेचैनी इस बात की होगी कि बाकी लोग इतने शांत क्यों हैं। तो दोस्तों, इस गांव के हर घर में एक अलग से कोना बना है जिसे देवस्थान कहा जाता है। और इसी जगह पर इस गांव के लोग अपने सांपों को रखते हैं, जहां उन्हें खाना देने से लेकर उनके आराम करने की सारी व्यवस्था होती है। ऐसे में आप ये कह सकते हैं कि इस गांव में कोबरा को परिवार के एक सदस्य की तरह रखा जाता है, ठीक वैसे ही जैसे आप अपने किसी डॉग या कैट को रखते हैं। इसी वजह से आपको इस पूरे गांव में हर जगह कोबरा देखने को मिल जाएगा, फिर चाहे वो स्कूल हो, घर हो, खेत हो या फिर कोई जगह हो। पर सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज तक किसी को भी इन कोबरा के काटने से कोई नुकसान नहीं हुआ है। अब यहाँ के लोगों को कोबरा क्यों नहीं काटते, ये तो एक रहस्य ही है, लेकिन इसे इस तरह से समझा जा सकता है कि यहाँ के कोबरा शुरू से ही इंसानों के बीच में रहते हैं। इसी वजह से इन कोबरा सांपों को हम इंसानों से कोई खतरा महसूस नहीं होता। वैसे हमारे देश में सांपों को धार्मिकता से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन ये गांव वाकई में काफी अलग है, क्योंकि इस तरह का माहौल आपको किसी और जगह पर देखने को नहीं मिलेगा। चलिए अब भारत के नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में चलते हैं, जहां राजस्थान में एक कुलधारा नाम का गांव है। हालांकि आप अगर जैसलमेर से यहां के लिए ऑटो पकड़ेंगे तो कोई भी ऑटो वाला आपको यहां छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगा, लेकिन आप फिर भी उसे समझा बुझाकर यहां आने के लिए राजी कर लेंगे। पर वो आपको गांव के अंदर तक नहीं बल्कि बाहर ही छोड़कर आगे का रास्ता बता देगा। और जैसे ही आप राजस्थान के इस कुलधारा गांव में पहुंचेंगे तो आप ये महसूस करेंगे कि सूरज की तेज धूप आपको तपाने के लिए तैयार है। साथ ही साथ शरीर को ठंडक पहुंचाने के लिए यहाँ पर कोई पेड़ पौधे भी नहीं लगे हुए हैं। उसके अलावा आपको एक भी इंसान यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ ये चीजें आपको हैरान कर देंगी। यानी कि अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो कुलधारा गांव किसी एंशिएंट सिटी की तरह है, जिसे अभी हाल ही में खोजा गया हो। वैसे यहाँ पर सबसे पहले बिल्डिंग 13वीं शताब्दी में बनी थी और उस समय यहाँ पर हर एक चीज मौजूद थी, क्योंकि यहाँ पर रहने वाले लोग खेती करने से लेकर पशु पक्षियों को पालने तक की हर एक चीज करते थे, ठीक वैसे ही जैसे भारत के बाकी गांव करते हैं। साथ ही साथ ये गांव काफी अमीर भी था, क्योंकि यहाँ पर अंडरग्राउंड जिप्सम रॉक्स और मिनरल्स मौजूद थे। लेकिन 1825 में सब कुछ बदल गया, क्योंकि एक रात अचानक से ही यहाँ रहने वाले लोगों ने इस पूरे गांव को छोड़ दिया और वो कहीं और चले गए। अब ऐसा क्या हुआ कि यहाँ के सभी लोग इस गांव को छोड़कर चले गए थे, ये काफी ज्यादा रहस्यमयी है।
हालांकि एक मान्यता है कि इस गांव में पानी का सप्लाई बंद होने के कारण लोग यहां से चले गए, लेकिन अगर ये वजह होती तो रातों रात कोई भी यहां से ना जा पाता। इस वजह से एक और मान्यता है जिसके अनुसार यहाँ के स्थानीय राजनेता को गांव के मुखिया की बेटी से प्यार हो गया और उसने बोला कि अगर तुम मुझे अपनी बेटी नहीं दोगे तो मैं इस गांव में लगने वाले टैक्स को बढ़ा दूंगा। इस कारण यहाँ पर रहने वाले लोगों ने रातों रात गांव छोड़ दिया और पीछे जाते हुए इस गांव को श्राप दे गए। उनके बाद इस गांव में कोई नहीं रह पाया। इसी वजह से पूरा गांव खाली है। वैसे इस गांव में लगने वाले श्राप की कहानी तो आप लोगों ने सुन ही ली। अब जरा आप आस्था और विश्वास की कहानी भी सुन लीजिए, क्योंकि अब हम आपको महाराष्ट्र के शनि सिंगनापुर नाम की जगह ले चलते हैं, जहां पहुंचते ही आपको हर जगह एक पॉजिटिव एनर्जी महसूस होगी, जहां हर कोई खुशहाली से अपना काम कर रहा होगा। लेकिन जब आप यहां के घरों को देखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा, क्योंकि इस पूरी जगह में जितने भी घर या फिर दुकानें वगैरह हैं उन सभी में दरवाजे खिड़कियां नहीं हैं, और जिनके घर में ये बने भी हैं वो हमेशा अपने दरवाजे और खिड़कियां खोल कर रखते हैं। यहां तक कि जितनी भी दुकानें हैं उन्हें भी रात में यूं ही खुला छोड़ दिया जाता है। किसी भी सामान में कोई ताला नहीं लगता, क्योंकि यहां पर रहने वालों का मानना है कि उनके गांव में मौजूद शनिदेव उनके सामान की रक्षा करेंगे। और ऐसा होता भी है, क्योंकि आज तक इस गांव में कोई भी चोरी का केस सामने नहीं आया। दोस्तों, यहां की मान्यता है कि जो कोई भी यहां चोरी करता है वो अंधा हो जाता है। एक कहानी आज से 300 साल पहले शुरू होती है, जहां बाढ़ में बहता हुआ एक बड़ा सा काला पत्थर आकर गांव में बहता हुआ आ जाता है, और उसी रात इस पत्थर के बारे में इस गांव के मुखिया को ये सपना आता है कि जो पत्थर बाढ़ में बहता हुआ आया है उसे गांव के बिल्कुल बीचों बीच में लगा दिया जाए और उसके आसपास कोई भी दरवाजा ना घेरा जाए। और तभी से ना सिर्फ शनि मंदिर में कोई दरवाजा है, बल्कि यहाँ के घरों और दुकानों में भी कोई दरवाजा नहीं है। यहाँ तक कि यहाँ के पुलिस स्टेशन भी हमेशा खुले रहते हैं और कभी कुछ गलत नहीं होता। चलिए चलते चलते हम आपको एक और शानदार गांव में ले चलते हैं, जिसका नाम रोंगदोई है और ये असम में मौजूद है। ऐसे में जब आप इस गांव में सही समय पर पहुंचेंगे तो आप ये देखेंगे कि हर जगह शादी का माहौल है। पूरे गांव में चहल पहल है और सब नाच गा रहे हैं। कई सारे लोग दूल्हे और दुल्हन को आशीर्वाद देने के लिए बन ठन कर आए हैं और शादी के तरह तरह के व्यंजन खा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर शादी किसी इंसान की नहीं बल्कि 2 मेंढकों की होती है, ताकि गांव में अच्छी तरह से बारिश हो और सभी लोग खुशहाली से अपनी खेती कर पाएं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी ये शानदार वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इसके बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और इसी तरह की शानदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।